अस्सलामुअलैकुम। ओके, ये आपके पास 3 by 3 डायमेंशन का मैट्रिक्स है, ठीक है। सो लेट्स चेक हाउ टू evaluate द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो इसकी गिवन नहीं है आइगन वैल्यू, और तो मुझे पहले इसकी आइगन वैल्यू को वैल्यूएट करना पड़ेगा, एंड बाय आफ्टर दैट आई विल कंप्यूट द आइगन वेक्टर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले आइगन वैल्यूज के लिए स्टेप 1 आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। पहला स्टेप होता है आइगन वैल्यूज को वैल्यूएट करना। सो आइगन वैल्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सो लेट कर लेते हैं कि आपकी जो लैम्डा है, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू, is the eigenvalue of A. So lambda must satisfied the characteristics equation, ठीक है। So then your A minus lambda I3 होगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 3 डायमेंशन का होगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। सो अब A माइनस लैम्डा क्या है आपका, आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। सिर्फ डायगोनल एंट्रीज में आपने लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 0 -2 and 1 2 minus lambda and 1 and 1 and 0 and 3 minus lambda, ठीक है। सो ये आपका डिटर्मिनेंट है। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ, एक्सपेंड कर रही हूँ, सो यू विल गेट माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस लैम्डा 1 0 एंड 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका होगा -0 एंड प्लस प्लस माइनस माइनस होगा आपका। सो दिस विल बी योर माइनस, क्योंकि आपके कोफिशिएंट्स के साथ नेगेटिव साइन है। सो -2, द कोफैक्टर corresponding to this coefficient is 1 2 minus lambda and 1 and 0, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड नाउ यू गेट माइनस लैम्डा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 माइनस लैम्डा एंड 3 माइनस लैम्डा -0, और अगेन -0 एंड -2, और ये आपको मिलेगा 1 0 माइनस 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस लैम्डा एंड यू विल गेट आई थिंक मैं यहाँ पे ओके काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा विल बी कॉमन। सो हो सकता है कि मुझे फैक्टराइजेशन ना करनी पड़े। सो माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा एंड 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा +2 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो आपके पास ये सब सम हो रहे हैं, दो फैक्टर्स सम हो रहे हैं, इन दोनों में 2 माइनस लैम्डा कॉमन है। सो आप 2 माइनस लैम्डा को कॉमन ले लें, ठीक है। सो यू विल गेट माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा हेयर एंड +2 हेयर, ठीक है। सो ये आपके पास 0 आ गया। नो द प्रोडक्ट ऑफ, अब इस चीज को मैं यहाँ पे साइड पे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, साइड पे मैं ब्लैक में सिंप्लीफाई कर रही हूँ। सो -3 लैम्डा मल्टीप्लाई करके ओपन होके माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड +2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इज इक्वल टू 0 में ओके, सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस चीज को अगर आप गौर से देखें तो ये चीज जो है ये अगर मैं इसको ब्लैक में आपको करके दूं, सो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। सो लैम्डा -3 लैम्डा ना, सो आई थिंक -3 लैम्डा इज द -2 लैम्डा माइनस लैम्डा और +2 इज इक्वल टू 0। सो नॉट 0, सॉरी, मैं 0 के इक्वल इक्वेशन समझ के ले रही हूँ। सो लैम्डा लैम्डा -2 and minus lambda lambda -2. So you will get lambda -1. Okay. So यहाँ पे -1 है, माइनस लैम्डा में लैम्डा -1 एंड लैम्डा -2। सो कहने का मतलब ये है कि ये फैक्टराइजेशन आप यहाँ पे कर लें। सो यू विल गेट 2 माइनस लैम्डा लैम्डा -1
and lambda minus 2. Lambda minus 2, yes. So lambda minus 2 अगर आप देखें तो 2 minus lambda, lambda minus 2, ये आपके पास lambda is equal to 2 की फॉर्म में दो आ गई है. सो अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो lambda minus 1 एंड lambda minus 2, 2 minus lambda को मैं अगर कंबाइन कर लूँ तो lambda minus 2 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0. नेगेटिव साइन आप कॉमन लेके अपोजिट साइड पे. सो ये चीज आपकी, सो दिस इंप्लाइज lambda इज इक्वल टू 1 एंड lambda इज इक्वल टू 2. अब आप देखें आपका 3 by 3 का मैट्रिक्स है, चूंकि रूट्स डिस्टिंक्ट नहीं है इसलिए आपके पास दो आइगन वैल्यूज आएंगे. सो मैंने आपसे यही कहा था कि जितनी डायमेंशन का मैट्रिक्स होता है एट मोस्ट उतनी आइगन वैल्यू हो जाती है अगर सारी की सारी डिस्टिंक्ट हो, लेकिन रिपीटिंग फॉर्म भी हो जाती है. सो ये रिपीटिंग फॉर्म है. सो विल गेट 2 लैम्डास, 2 आइगन वैल्यूज. अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 2, वो क्या है? वो आपने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू. सो सबसे पहले मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंगली आइगन वेक्टर्स जो है वो फाइंड करूंगा. सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं आइगन वेक्टर्स फाइंड करूंगी तो वो मेरे पास क्या आएंगे? अगर आप देखें तो आपकी जो इक्वेशन है, एक मिनट, वेल आपकी जो वेक्टर इक्वेशन है, इन ऑर्डर टू फाइंड द आइगन वेक्टर, सो लेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका v कहाँ से आएगा? R3 से, क्योंकि आपका मैट्रिक्स 3 डायमेंशन का. ठीक है. सो x1, x2 एंड x3. ठीक है. बी द आइगन वेक्टर, ये आपका कोई भी आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब ये है कि v ने किसी को इनको सेटिस्फाइड करना है. a माइनस माइनस आपकी लैम्डा यहाँ पे 1 है. सो a माइनस लैम्डा i3 को इसने सेटिस्फाइड करना है. सो दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर. सो आप अगर इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो a माइनस लैम्डा 3 आपका बेसिकली किसके इक्वल होगा? चूंकि आपका a जो था वो एक मिनट मैं काम करती हूँ. यहाँ पे ये मेरा ए था. सो अगर आप देखें तो आपका जो ए था मैं इस साइड पे लिख देते. ओके. सो आप इसी में ही लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें और इसे मैट्रिक्स शेप में दें. सो -1, 0, -2. ठीक है. सो -1, 0, -2. ठीक है. और नेक्स्ट है आपका 1, 1, 1. ये आपका होगा 1, 1 एंड 1. और नेक्स्ट है आपका 1, 0, 3 -1 आपका 2 आ जाएगा. 1, 0, 2. और ये जो आपका वेक्टर आ गया साथ, ये आपका है x1, x2, x3. और ये आपका किसके इक्वल आ गया? ये आपका 0 वेक्टर के इक्वल आ गया. Okay, so now in order to find the solution of this system, अगर आप देखें तो मैट्रिक्स इक्वेशन है और with 3 unknowns. तो ये आप ने इसको सॉल्यूशंस को फाइंड करना है. सो मैं इसे एचलन फॉर्म में ले जाऊंगी. मैं यहाँ पे साइड पे जो है वो ब्लैक पेन से एचलन रो ऑपरेशंस कर रही हूँ. ठीक है. सो चूंकि होमोजेनियस सिस्टम है तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है वो आपका 0, 0 कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली मैट्रिक्स होता है. सो अगर आप देखें, सो यहाँ पे मैंने सारा एचलन वर्क करना है. सो ये आपका होगा -1, 0, -2. और ये आपको मिलेगा 1, 1, 1. और ये आपको मिलेगा 1, 0 एंड 2. अब आपने क्या करना है? आपने जो ऑपरेशन अप्लाई करनी है इस पे, वो ऑपरेशन आपके जो होंगे फर्स्ट रो पे आपका, चले मैं फर्स्ट रो को एज इट इज रहने देती हूँ. आपने R2 प्लस R1 करना है पहला ऑपरेशन, और सेकंड ऑपरेशन करना है R3 प्लस R1. ठीक है. दोनों में प्लस प्लस. सो -1, 0, -2. ओके. सो सो दिस इज 0. 1 plus 0 is 1. 1 minus minus 1. And here you have 1 minus 1, 0, 0 and 0. तो आपकी 0 रो देखें यहाँ पे ये पेड़ हो गई. सो अब आप इस सिस्टम को, अब मैं दोबारा अपने वापस कलर में आ रही हूँ.
सो अब आपने क्या करना है कि आप सिस्टम को ले जाएं. सो दिस सिस्टम, बाय यूजिंग दिस एचेलॉन फॉर्म, दिस सिस्टम विल बिकम, सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, -x1 -2x2 इज इक्वल टू 0. और जो सेकेंड इक्वेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी x1 -x2 इज इक्वल टू 0. क्योंकि आप अब मजीद कोई जीरो रो, एक बार ध्यान में रखें, एचेलॉन फॉर्म का मकसद क्या होता है. एचेलॉन फॉर्म का ये मकसद होता है कि आप बेशक मैट्रिक्स में जो आप नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में होता है. लेकिन एचेलॉन फॉर्म का बेसिकली पर्पस होता है कि यू आर मूविंग टुवर्ड द जीरो रो, और जो जीरो रो है वो बॉटम में अपियर होती है. ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपकी जीरो रो एक बॉटम में अपियर हो गई है, और जीरो रो अपियर नहीं हो सकती, क्योंकि आप मजीद से जीरो अगर आप करना चाहें तो नहीं कर सकते. तो ये दोनों रोज जो हैं, ये अगर आप देखें तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. यानी कि अगर आप देखें तो मैंने आपको लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का बताया हुआ है. अगर आप देखें तो फर्स्ट रो को और थर्ड रो को दे आर सेम. अगर आप फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो बन जाती है. फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थर्ड, तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, सो जितनी रोज आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होती हैं उतनी जो होती हैं वो लाइक जीरो रोज अपीयर हो जाती है. लेकिन जो सेकंड रो है वो आपकी जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है, सो आपकी एक ही जीरो रो अपीयर होगी. ठीक है, अच्छा ज़हन में रखें, हो सकता है कि आपकी दो भी जीरो रोज अपीयर हो जाए, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. बट यहाँ पे मेरी अभी हो सकता है लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग में टू जीरो रोज अपीयर हो जाए. सो वी विल सी इन द फ्यूचर. लेकिन यहाँ पे आपकी एक जीरो रो अपीयर हुई है. एक जीरो रो अपीयर होने का मतलब यह है कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो यहाँ पे मैं x3 को सॉरी 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 ये मैं ले रही हूँ, सॉरी ये x3 है, इट्स नॉट x2, क्योंकि ये थर्ड एलिमेंट है, और ये भी x3 है और x2 है, सॉरी. सो -x1 -2x3, ठीक है, और ये जो सेकंड रो है वो क्या है, x2 -x3. सो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ कि x3 इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज t, एंड t इज एनी नंबर फ्रॉम r. सो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका x1 होगा दैट इज इक्वल टू -2x3, एंड दिस इज इक्वल टू -2t. और जो आपका x2 होगा दिस इज इक्वल टू x3. अगर आप इस रो को यूज करें तो x2 जो है उसकी वैल्यू आ रही है, और इस रो के मुताबिक x3 की वैल्यू आ रही है. सो दिस इज इक्वल टू x3 एंड दिस इज इक्वल टू t. सो आपका x3 भी t है. जो आपका अगर आप देखें तो x3 जो है वो भी आपका t है, और जो आपका x1 है वो आपका किसके इक्वल है, वो आपका है -2t, और जो आपका x2 है वो आपका t के इक्वल है. So what does that mean? Now you are going to you are going to find your eigenspace. So v, if u is the eigenvector, so eigenvectors की जो shape थी that is equal to x1, x2 and x3. So this is equal to, this must be, this is an arbitrary eigenvector, ये ज़हन में रखे, corresponding to the lambda. So x1 जो था वो आपका t था, x2 जो था वो I think -2t था, और x3 जो था वो आपका t था. ठीक है, सो यहाँ से मैं t को कॉमन ले लूंगी. सो यू विल गेट 1 -2 and 1 and your t. सो इसका मतलब है v जो है where your t belongs to r. So v is the linear combination of this vector. So ये जो होगा ये वेक्टर, ये आपका जो समझ ले w वेक्टर है. So this is the basis ऑफ आइगन स्पेस. आइगन स्पेस जो होगी वो आपकी होगी E1. मैंने आपको कहा था ई लैम्डा जो है वो मैं आइगन स्पेस से डिनोट करूंगी कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू. आइगन स्पेस कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आइगन वैल्यू. ठीक है, सो E1 की आइगन स्पेस है. इसका मतलब है कि जो E1 है आइगन स्पेस वो बेसिकली क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स in R3 such that your V is the linear combination of 1 -2 and 1 t where your t belongs to r. अब t मेरा r पे रन कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली इसमें जीरो वेक्टर भी आ जाएगा. और ये जो बेसिस है वो आपकी होगी. ठीक है, सो ये आपकी 1 के करस्पॉन्डिंग लिया. अब नेक्स्ट है आपका लैम्डा इज इक्वल टू
सो नेक्स्ट आपका जो है वो है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू lambda is equal to 2 के correspondingly is it 2 or minus 2 2 so lambda is equal to 2 के correspondingly जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा ये होगा -2 0 -2 ओके सो a माइनस लैम्डा 2 है आपका 2i3 ये आपका मैट्रिक्स है इसको मैं पहले मैट्रिक्स लिख देती हूँ क्योंकि आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a माइनस 2i3 v और v आपका r3 का वेक्टर है सो इज इक्वल टू 0 सो पहले मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ सो ये आपको मिलेगा मैट्रिक्स आपका क्या था एक तो मैट्रिक्स से मुझे वापस जाना पड़ेगा सो मैट्रिक्स आपका था अब देखिए -3 -2 मैंने पुट किया -2 0 -2 ठीक है सो ये हो जाएगा -2 0 -2 एक मिनट में आपको ओके सो ये होगा -2 0 -2 और ये होगा नेक्स्ट होगा आपका 1 2 -2 इज 0 एंड 1 चूंकि डायगोनल एंट्रीज है आपकी और नेक्स्ट होगा आपका 1 0 एंड 3 -2 इज 1 अच्छा चूंकि आपका a माइनस लैम्डा i3 जो था वो किसके इक्वल था तो आपका जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है 0 माइनस लैम्डा 0 -2 ठीक है और ये आपका होगा a आपका यहाँ पे 1 2 माइनस लैम्डा ठीक है और 1 एंड 1 0 एंड 3 माइनस लैम्डा अब चूंकि मेरा लैम्डा 2 है तो -2 0 -2 1 2 -2 0 एंड 1 अब देखिए आपकी दो रोज एक जैसी अपीयर हो गई 1 0 एंड 3 माइनस अब इसको आपने एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है सो एचलन फॉर्म में सो इसमें जाने के लिए पहले मैं इसको एचलन फॉर्म में डायरेक्टली लेके जा रही हूँ सो एचलन फॉर्म में जाने के लिए ये चीज हो जाएगी आपकी अगर आप देखें तो मैं एक काम करती हूँ -1/2 से r1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आई विल गेट 1 0 1 1 0 1 1 0 1 तो आपको नजर आ रहा है कि जो रोज है वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है ठीक है तीनों रोज जो है वो एक ही रोज हैं सो 1 r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r3 सो दे आर ऑल लीनियरली डिपेंडेंट सो अब नेक्स्ट ऑपरेशन मेरा ये है कि r2 माइनस r1 and r3 minus r1 so you will get 1 0 1 and here you have 0 0 0 and 0 0 0 and when you go back to the system of linear equation so you will get x1 plus x3 is equal to 0 so ये आपकी एक इक्वेशन है अब इसका मतलब ये नहीं है कि x2 जो है वो अंदर से वैनिश्ड हो गया नो बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जो है वो यहाँ पे चूंकि आपकी 2 0 रोज अपीयर हुई हैं सो यू हैव टू चूज 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब एक x1 जो है अब यहाँ से अगर आप देखें तो x1 जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है x3 पे या x3 x1 पे डिपेंड कर रहा है तो इनमें से कोई इंडिपेंडेंट ले ले सो इसको मैं ले लेती हूँ -s सो लेट कर लेती हूँ कि x3 जो है वो आपका s के इक्वल है एंड s बिलोंग्स टू r सो इसका मतलब है x1 और x3 जो है दे आर लीनियरली डिपेंडेंट दे आर डिपेंडेंट ठीक है लेकिन जो x2 है आपका वो मैं लेती हूँ इज एन t एंड t इज एनी नंबर दैट्स बिलोंग्स टू r सो इसका मतलब यह है कि जो आपका वेक्टर v होगा वो क्या होगा आपका वो आपका होगा x1 x2 और x3 ठीक है अब इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं x1 आपका किसके इक्वल है दैट इज -s और ये आपका t है और ये आपका s है जहन में रखें s और t ये आर रियल नंबर्स ये r पे रन कर रहे हैं ठीक है अब इस चीज को मैं लिख सकती हूँ कि माइनस अब s को सेपरेट कर लें 0 एंड s का वेक्टर सेपरेट कर लें प्लस t का वेक्टर सेपरेट कर लें सो ये हो जाएगा 0 t एंड 0 आई होप कि आपको वेक्टर एडिशन आती है
सो ये चीज आपकी हो गई और दिस इज इक्वल टू -1 0 1, ठीक है। और ये चीज s के साथ मल्टीप्लाई हो रही है प्लस, और ये चीज हो जाएगी आपकी 0 1 0 एंड दिस इज इक्वल टू योर t। सो अब यहाँ पे आपका s और t जो है वो दोनों r से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप कोई भी आइगन वेक्टर लें वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि v जो है वो बिलोंग कर रहा है एक्चुअली स्पैन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अब यहाँ पे जो बेसिस होंगी वो क्या होंगी, एक बेस एलिमेंट आपका ये होगा, से दिस इज u, और सेकंड बेस एलिमेंट ये होगा ये v, क्योंकि किसी भी वेक्टर को आप एज एन, और ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यू कैन चेक इट, ठीक है, आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर देखें तो। और वैसे भी आइगन बेसिस में आइगन वेक्टर्स आइगन स्पेस में जो बेसिस अपीयर होती हैं, ये जो आपकी लाइक ये वेक्टर्स अपीयर, दे आर ऑलवेज लीनियरली। सो ये जो आपकी so this vector can be written as a linear combination of these two vectors, so these two are the bases। और जो आइगन स्पेस होगी आपकी वो क्या होगी, आपकी E2 होगी। E2 में बेसिकली क्या है, all those vectors in R3 such that V is the linear combination of मैं इसको लिख सकती हूँ S U plus T W, where your U is equal to, U क्या था आपका -1 0 1, एंड U जो है वो आपका क्या, -1 0 1, और जो आपका W है वो आपका है 0 1 0, ठीक है। और यहाँ पे S और T जो है वो दोनों आ सकते हैं। सो ये बेसिकली क्या है, ये आपकी स्पैन है किसकी, -1 0 1 और 0 1 0, ठीक है। ये आपकी E2 है। सो दिस इज द आइगन स्पेस, और जो आपकी बेसिस हैं आइगन स्पेस की वो क्या है, बेसिस ऑफ E2 आइगन स्पेस कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2, और जो बेसिस हैं वो आपकी है -1 0 1 और 0 1 0। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा हो गया कि इसमें दोनों तरह की बेसिस अपीयर हो गई हैं, जिसमें आपकी अगर आप देखें तो फर्स्ट जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 में था उसमें एक सिंगल वेक्टर से जनरेट हो रही थी आपकी आइगन स्पेस, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 वेक्टर से जनरेट हो रही है। और आपको पता है R2 में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि R3 में जो आइगन स्पेस जो होती है, जो भी वेक्टर स्पेस जो होती है उसकी सब स्पेस, क्योंकि ये सब स्पेस है ना R3 की, तो कोई भी सब स्पेस जो 2 वेक्टर से जनरेट हो रही है होती है, ये बेसिकली प्लेन बनता है, ठीक है। और जो एक लाइन से जो एक वेक्टर से जनरेट होती है ये बेसिकली एक लाइन बनती है। सो ये चीज जो है ये लाइन आपकी है, ये जो आइगन स्पेस होगी आपकी कोई लाइन होगी, R2 का मैंने बना दिया बट R3 में, और ये जो है ये आपका एक प्लेन बनेगा। सो आई थिंक, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। सो इसी से रिलेटेड आप R3 के बाकी भी मैट्रिक्स के मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन 3 के क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।